मिलावटखोरों के खिलाफ बड़ा अभियान चलाते हुए फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने बड़ी कार्रवाई की है। आपको 3 अलग अलग जिलों की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। ये पहली तस्वीर आप देख रहे हैं सीकर के रिंगस की है, जहां पर 840 लीटर मिलावटी दूध से भरी हुई पिकअप को पकड़कर मौके पर ही नष्ट कर दिया गया। और ये दूसरी तस्वीर जयपुर के विराटनगर थाने की है, जहां पर 1110 किलो मिलावटी पनीर जब्त कर नष्ट किया गया है। यह पनीर दुकानों पर 150 रुपए किलो के हिसाब से बेचा जाना था। उधर राजसमंद के भीम में स्वास्थ्य विभाग ने भी एक्शन लिया। 350 लीटर घी और 448 किलो तेल संदिग्ध पाए जाने पर सीज की कार्रवाई की गई है। प्रदेश के अलग अलग जिलों में क्या धर्मांतरण को लेकर साजिश रची जा रही है। 3 अलग अलग जिलों में धर्मांतरण को लेकर हिंदू संगठनों ने आक्रोश दिखाया है। नाराज हिंदू संगठन सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, तो वहीं ईसाई समुदाय से धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला बता रहा है। धर्म परिवर्तन की खौफनाक साजिश, पादरी उगलेगा धर्मांतरण का सच, प्रार्थना सभा का असली मकसद क्या। प्रदेश में धर्मांतरण को लेकर हड़कंप मचा हुआ है। हनुमानगढ़, उदयपुर और धौलपुर से 3 अलग घटनाओं ने इस मुद्दे को और भी गरमा दिया है। हनुमानगढ़ के नोहर में नागरिकों ने पादरी बशीर को धर्मांतरण के आरोप में पकड़कर पुलिस के हवाले किया। नोहर पुलिस ने शांति भंग के मामले में पादरी को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर दी है। ये धर्मांतरण नहीं होकर के एक तरीके से राष्ट्रांतरण हो रहा है, क्योंकि जैसे जैसे इस तरह के मामले बढ़ रहे हैं, आप देख रहे हैं कि हमारे भोले भाले जो वर्ग के लोग हैं, जो जिनको बहला करके, फुसला करके, लालच से, डर से, सब तरीके से वो इनको धर्म में अपने ईसाई बनाने का प्रयास जो है वो कर रहे हैं। अभी कल जो मामला हुआ उसमें नौर में ये व्यक्ति 109 लोगों का धर्मांतरण अभी तक करवा चुका है। अनूपगढ़ में अभी पिछले दिनों 2-3 दिन पहले कार्रवाई हुई, वो उस व्यक्ति ने खुद स्वीकार किया कि वो 409 लोगों का धर्म परिवर्तन करवा चुका है। उदयपुर में सरकार के धर्मांतरण विरोधी विधेयक के खिलाफ ईसाई समुदाय जिला कलेक्टर कार्यालय पर प्रदर्शन करता दिखा। प्रदर्शनकारियों ने विधेयक को लागू नहीं करने की मांग करते हुए राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। मीणा समाज के लोग भी इस विरोध में शामिल थे और इसे धार्मिक स्वतंत्रता के खिलाफ बताया। वहीं धौलपुर के सूरजपुरा गांव में एक प्रार्थना सभा के दौरान हुए हंगामे के मामले में पुलिस ने FIR दर्ज करा लिया है। सूचना मिलने पर मौके पर पुलिस पहुंची और करीब 100 लोगों के इकट्ठा होने की पुष्टि की। पुलिस ने ईसाई धर्म से संबंधित किताबें बरामद की और एक आरोपी को हिरासत में लिया। आरोप है कि हिंदू धर्म और देवी देवताओं के खिलाफ आपत्तिजनक बयानबाजी कर रहे थे। शिकायत में ये भी आरोप लगाया गया कि ये लोग ईसाई मिशनरियों का तंत्र चला रहे हैं। सूरजपुरा गांव जो कि सदर थाना क्षेत्र में आते हैं, वहाँ पर ये सूचना प्राप्त हुई कि कोई ईसाई मिशनरी बेसिकली जो है वो धर्मांतरण से संबंधित ऐसी कुछ लोगों को एकत्रित कर रखा है और उनके धर्म परिवर्तन के लिए जो है प्रयास कर रहा है। ये जानकारी प्राप्त होने पर तुरंत SHO सदर जो है वो मौके पर पहुँचे और उन्होंने जो भी वहाँ पर सभा में लोग आए हुए थे उन सबसे भी पूछताछ करी। वहाँ पर जो मौजूद सामग्री जो भी पठन सामग्री मिली वो जब्त की गई है और इसमें रतन सिंह मास्टर जो उसके ओनर थे स्थान के और जो इस सभा को आयोजन कर रहे थे उन्हें पूछताछ हेतु डिटेन कर लिया गया है और इसमें FIR दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई की जाती है। प्रदेश भर में उठे इन मामलों ने नया विवाद खड़ा कर दिया है। हिंदूवादी संगठन सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, वहीं ईसाई समुदाय से धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला बता रहे हैं। बहरहाल 3 अलग अलग जिलों की घटनाओं ने धर्मांतरण को लेकर बहस को और तगड़ा कर दिया है। देखना होगा कि आगे प्रशासन और सरकार इस पर क्या कदम उठाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। खबर सीकर से है, जहां पर जिला परिषद की बैठक के दौरान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा एडिशनल SP गजेंद्र सिंह जोधा पर भड़क गए। मामला जिले में तैनात एक हेड कांस्टेबल की बदजुबानी से जुड़ा था। फिर क्या डोटासरा ने भरी मीटिंग में ASP को खरी खोटी सुनाई और कहा कि श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ में पैसे लेने वाले सारे के सारे सीकर में उतर आए हैं। कोई रिजल्ट आया नहीं। 7 दिन छुट्टी पे गया, सुबह ले गया, जिन्हें फोन किया आप सुबह की ड्यूटी पे लगा दिया। हाल बुरा है एडिशनल साहब, पुलिस का हाल बुरा है।
ऐसा नहीं चलने देंगे। जब एक जनप्रतिनिधि एमपी एमएलए कोई कहता है उसके बाद में अगर रिस्पॉन्स पुलिस का 0 है तो लानत है। क्या बात कर रहे हो आप? मैंने एक बात कही आपको बड़े विश्वास के साथ में, क्या किया आपने? अभी भी बैठा हुआ है कांस्टेबल, कह रहा है करा लो कुछ। क्या बात कर रहे हो? हमारी ये औकात हो गई कि हम एक हेड कांस्टेबल को नहीं हटवा सकते। आप उसमें एसपी ऑफिस में लगाओ ना, एसपी के रीडर लगा लो, आपके रीडर लगा लो। अगर हम कहते हैं तो एक्शन होना चाहिए। हम जनता के चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, कांग्रेस बीजेपी नहीं है। यहाँ चुना हुआ जनप्रतिनिधि सब बराबर का हक रखता है सरकार में। क्या बात कर रहे हो? तमाशा लगा दिया। एमपी कह रहा है फिर भी आप बराबर नहीं ये कह रहे हो, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। क्या नहीं है ऐसी? नहीं, उसका जो ट्रांसफर कर दिया है। कहाँ कर दिया? छुट्टी कारण बैठा। आप टेलीफोन करो, अगर वो वहां पर चेक नहीं हो तो मैं रिजाइन करके जाता हूँ यहाँ से। करो आप। श्रीगंगानगर के घरसाना में अनूपगढ़ विधायक शिमला नायक और घरसाना एसडीएम सुनील चौहान के बीच नोकझोंक का वीडियो सामने आया है। सामने आए वीडियो में देखा जा सकता है कि अनूपगढ़ विधायक शिमला नायक और अन्य कांग्रेस के कार्यकर्ता के द्वारा घरसाना एसडीएम को बाहर आकर ज्ञापन नहीं लेने और उनकी अनदेखी करने का आरोप लगाया जा रहा है। तो वहीं घरसाना एसडीएम सुनील चौहान आरोपों को नकारते हुए नजर आ रहे हैं। आखिरकार कुछ मिनट तक चली दोनों पक्षों के बीच नोकझोंक के बाद घरसाना के एसडीएम सुनील चौहान बाहर गए और अनूपगढ़ विधायक शिमला नायक के नेतृत्व में प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से ज्ञापन लिया। ये सरकार निकम्मी जो भी हमारे नारा लगा रहे थे, कहीं ऐसा कभी हुआ है कि एमएलए आए ज्ञापन देने के लिए और उसके साथ सैकड़ों लोग मौजूद खड़े हैं बाहर और उनको 1 घंटा बाहर गेट पर खड़ के और उसके माननीय एसडीएम साहब का वेट करना पड़े? ये बहुत दुख की बात है। भी बात तो जो सरकार की कौन भेजेगा? सरकार के पास जो बात कौन भेजेगा? उनके यहाँ जो सरकार कौन है? यहाँ एसडीएम है, तहसीलदार है या जो प्रशासन है वो है। वो हमारी बात आगे जाके रखेंगे तभी तो समाधान है। जयपुर में आरयूएचएस मेडिकल कॉलेज की फैकल्टी ने कार्य बहिष्कार का ऐलान कर दिया है। रिम्स में सीधे समायोजन की मांग पर विरोध तेज हो गया है। आरयूएचएस मेडिकल कॉलेज की सभी फैकल्टी ने विरोध स्वरूप प्रशासनिक पदों से सामूहिक त्याग पत्र भी दे दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। आरयूएचएस जयपुर में सामूहिक इस्तीफा, रिम्स में समायोजन को लेकर विरोध, डॉक्टर्स का आंदोलन, कार्य बहिष्कार का ऐलान। राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज यानी आरयूएचएस मेडिकल कॉलेज की सभी फैकल्टी ने प्रशासनिक पदों से सामूहिक त्याग पत्र दे दिया है। रिम्स में समायोजन की मांग करते हुए चिकित्सकों ने ये बड़ा कदम उठाया। डॉक्टरों ने यह भी स्पष्ट किया कि वे शिक्षण और चिकित्सा कार्य पहले की ही तरह जारी रखेंगे, लेकिन रोजाना सुबह 9 बजे से 11 बजे तक कार्य बहिष्कार कर अपना विरोध दर्ज करवाएंगे। डॉक्टर्स का कहना है कि रिम्स में उनके अनुभव और वरिष्ठता के आधार पर सीधे समायोजन की मांग को दरकिनार किया जा रहा है। जो रिम्स बन रहा है उसको आरयूएचएस के साथ रखा जाए, और अगर आरयूएचएस के साथ नहीं रखा जा रहा है तो आरयूएचएस मेडिकल कॉलेज की जितने भी फैकल्टी हैं, जितने भी कार्मिक हैं, उनको समान पदों पे, जो वर्तमान पद पे कार्यरत हैं, उन पदों पे सेम वर्किंग कंडीशंस में उसमें सीधा मर्ज किया जाए। अभी वर्तमान में इमरजेंसी सेवाएं और आईसीयू सेवाएं हमारी इस कार्य बहिष्कार की अवधि के दौरान पूर्णतः संचालित है, उसको बाधित नहीं किया जा रहा है। परंतु जो सामान्य रूटीन ओपीडी सर्विसेज है उसको अभी 2 घंटे पेन डाउन करके कार्य बहिष्कार हम कर रहे हैं। आरयूएचएस परिसर में सभी सीनियर और जूनियर फैकल्टी ने एकजुट होकर मुख्य गेट पर धरना दिया। चिकित्सकों ने कहा कि राज्य सरकार को कई बार ज्ञापन सौंपा गया, लेकिन अब तक कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला। मैं एक ही अनुरोध है कि आप रिम्स बनाएं, हम आपके साथ पूरे तन मन धन से सहयोग करने को तैयार है, लेकिन हमारी जो एग्जिस्टिंग फैकल्टी है उनको समायोजित करते हुए इसको डेवलप किया जाए। और हमने पिछले 10 साल से यहाँ पे उत्कृष्ट कार्य किया है, चाहे कोविड हो, चाहे एमबीबीएस की टीचिंग हो, और चाहे हमने डीएनबी और ये सारे फैकल्टी डेवलप की है। तो हम ऐसा नहीं है कि और अन्य फैकल्टी से उत्कृष्ट नहीं है, लेकिन हमारी एक ही डिमांड है, एक ही नहीं है कि आप रिम्स डेवलप करें, लेकिन यहाँ के सभी कर्मचारियों को समायोजित करते हुए आप इसको डेवलप करें। चिकित्सकों का कहना है कि कोरोना काल में उन्होंने वॉरियर्स की भूमिका निभाई, लेकिन अब रिम्स के गठन के दौरान उनके साथ अन्याय किया जा रहा है। अच्छा सिला फिलहाल मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा, और ये विरोध यहाँ तक पहुँच चुका है कि इन्हें जो है इस्तीफा देना पड़ा है। मांग कर रहे हैं कि इनका जो पद है और हक है वो बरकरार रखा जाए,
बेशक सरकार जो है रिम्स बनाए उसमें इन्हें कोई विरोध नहीं है। देखना ये होगा कि ये विरोध प्रदर्शन, ये नाराजगी कहाँ तक पहुँचती है और कब सरकार इनकी बातों को लेकर के गंभीर होती है और कोई फैसला लिया जाता है। अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सांगानेर में 3 नए पुलिस थानों के लोकार्पण के दौरान कानून व्यवस्था को लेकर बड़ा बयान दिया है। भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रदेश में अपराध के ग्राफ में कमी आई है। गैंगस्टर प्रदेश में अब आने से बचते हैं या तो आते ही नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि ये लोकार्पण कार्यक्रम नहीं बल्कि भय मुक्त वातावरण का उदाहरण है। इसको सरकार बनी थी तो 16 दिसंबर को हमने एंटी गैंगस्टर फोर्स और पेपर लीक के लिए एसआईटी का गठन हमने 16 तारीख को किया और हमने ये भी कहा था, क्योंकि राजस्थान के अंदर उस समय की स्थिति ऐसी थी, चाहे वो हरियाणा हो, उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, गुजरात हो, जो बदमाश होते थे वो राजस्थान आते थे, आए दिन घटना होती थी। हमने उसी दिन कहा था या तो बदमाश राजस्थान में आएगा नहीं, अगर आ भी गया तो जाएगा नहीं। बीकानेर के गाड़वाला टोल प्लाजा पर पिछले 10 दिन से चल रहे टोल फ्री आंदोलन में आज पूरे व्यापारियों ने नापासर बाजार को बंद रखा और टोल प्लाजा पर बड़ी संख्या में आंदोलन में शामिल हुए। प्रशासन से कोई नतीजा नहीं आने पर ग्रामीण और युवाओं ने टोल प्लाजा पर सड़क जाम कर दिया। तो वहीं धरना स्थल पर पूर्व कैबिनेट मंत्री गोविंद राम मेघवाल भी मौजूद रहे। बाद में नवनियुक्त तहसीलदार नीतीश कांत वार्ता के लिए पहुंचे, उच्च अधिकारियों से बात करने की बात कही। ग्रामीणों ने कहा कि मंगलवार को धरना स्थल पर दोपहर 1 बजे तक शांतिपूर्ण धरना जारी रहेगा। अगर तब तक प्रशासन की ओर से कोई अधिकारी आकर वार्ता का समाधान नहीं करता तो उसके बाद हजारों की संख्या में ग्रामीणों के साथ मिलकर सड़क जाम कर देंगे। कराने के लिए भारी संख्या में पिछले 10 दिनों से टोल नाके के ऊपर नापासर कस्बा आज भी बंद है, पहले भी हुआ था और भारी संख्या में जो है किसान, मजदूर और ग्रामीण यहाँ बैठे हैं। लेकिन आज 10 दिन हो गए, मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि प्रशासन कुंभकर्ण की नींद सो रहा है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि तुरंत प्रभाव से नापासर को टोल मुक्त किया जाए और यदि आपने नहीं किया तो आने वाले समय में हम इनके साथ रहेंगे, चाहे कितना ही बड़ा आंदोलन करना पड़े, हम इनके साथ रहकर और टोल मुक्त करवाकर ही हम लोग दम देंगे। एक तरफ जहां नकली खाद बीज के खिलाफ किरोड़ीलाल मीणा मैदान में उतरे हुए हैं तो वहीं दूसरी ओर अब खाद की किल्लत की समस्या भी बढ़ना शुरू हो गई है। लंबी लंबी लाइनें अभी भी लगी हुई हैं। खाद की किल्लत, किसान परेशान, लंबी लंबी कतार, समाधान की दरकार, कालाबाजारी का आरोप, व्यवस्थाओं में खोट, एक्शन में किरोड़ीलाल, नकली पर लगेगी नकेल। कभी नकली बीज तो कभी खाद की किल्लत। प्रदेश का किसान लगातार परेशानियों का सामना कर रहा है। भले ही कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा कार्रवाई कर रहे हो, लेकिन स्थितियां अभी जस की तस बरकरार हैं। कहीं नकली खाद बीज बेचा जा रहा है तो कहीं कालाबाजारी हो रही है। बीकानेर में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। एक तरफ जहां रबी की फसल की बुआई शुरू हो गई है तो वहीं दूसरी ओर खाद की किल्लत ने परेशानी बढ़ा दी है। खाजूवाला में स्थिति ये है कि डीएपी खाद के लिए किसानों को घंटों लंबी लाइन में लगना पड़ रहा है। बावजूद इसके कई किसानों को निराश होकर खाली हाथ ही लौटना पड़ा। आलम यह है कि महिलाएं भी घर गृहस्थी का काम छोड़कर लाइन में लग रही हैं। किसानों ने बताया कि निजी दुकानों पर लगभग 5500 बैग डीएपी खाद पहुंची, जिसके वितरण के दौरान भारी भीड़ उमड़ पड़ी। एनएफएल की 5500 के आसपास बैग जो खाजूवाड़ा में पहुंचे और व्यवस्था जो है वो पहले भीड़ कम थी तो हम 5-5 बैग दे रहे थे, उसके बाद में 4 किए और कई जगह 3 बैग के हिसाब से किसानों को डीएपी दिला रहे हैं। किसान जो है वो बुआई का समय इसलिए भीड़ ज्यादा है और ये कि आने वाले समय में हो सकता है खाद डीएपी और पहुंचे और हम किसानों से ये अपील करते हैं कि डीएपी की जगह आप एसएसपी का भी उपयोग जो है वो करो। किसानों ने आरोप लगाया कि खाद वितरण में गड़बड़ी की जा रही है और उनकी मांग के मुताबिक यूरिया और डीएपी खाद पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं कराई जा रही। स्थिति बिगड़ने पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और पुलिस की निगरानी में खाद का वितरण किया गया। किसानों का कहना है कि समय पर खाद नहीं मिलने से रबी की बिजाई प्रभावित होगी।
DAP के लिए हम सुबह 6 बजे से घर से आए थे। दुकान 10 बजे खुली है और 10 बजे 6 बजे से 10 बजे तक हम लाइन में लगे हुए थे। कम से कम 100-150 जमींदार है और सेठ आके और दुकान खोल के 15 आदमियों को पर्ची काट के वो पीछे ले गए हैं और 15 आदमियों को खा दिए और आपके जो पर्सनल आदमी है उनको दूसरी खाद दे दिए पीछे से और 2 घंटों 11 बजे तक लाइन में लगा रखे और अभी कह रहा है स्टॉक बंद हो गया है। उधर खाद और बीज को लेकर हो रही समस्याओं को लेकर कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता की, जहां उन्होंने स्पष्ट लहजे में कह दिया कि किसानों को बर्बाद करने वाले पर सख्त कार्रवाई होगी। नकली DAP की नेपाल तक सप्लाई हो रही है। किसान के साथ कितना बड़ा धोखा है, तो उसके खिलाफ हमने उसको सेल रोक दिए, जांच करेंगे, सैंपलिंग ले लिए और हम मुकदमा दर्ज करेंगे और उनको गिरफ्तार कराएंगे। बहरहाल खाद फैक्ट्रियों के खिलाफ कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा की कार्रवाई जारी है, लेकिन सवाल ये है कि आखिर कब प्रदेश के किसानों को नकली खाद बीज से निजात मिल पाएगी। बीकानेर से विक्रम जागरवाल की रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। उधर धौलपुर में भी यूरिया खाद वितरण को लेकर किसानों को गुस्सा फूट पड़ा है। बाड़ी में किसानों ने खाद बीज दुकानदारों पर मनमानी और परिचितों को प्राथमिकता देने के आरोप लगाए। हालात बिगड़ने पर पुलिस को मौके पर बुलाना पड़ा, जिसके बाद अधिकारियों की मौजूदगी में दोबारा वितरण शुरू हो पाया। सैपौ रोड स्थित एक खाद बीज की दुकान पर घंटों लाइन में लगे किसानों को जब खाद नहीं मिली तो उन्होंने नाराजगी जताई। सुबह के माल ले रहे हैं और जानकार मन्ना दे रहे। कितनी देर से लगे हुए? 4 घंटे आएंगे। नाभी का नंबर नहीं आया। मनमानी चल रही है, जो अपने आप को सर्वा में ले रहे तो दुकानदारी मंडी होते मिल जाते तो सब, और बाकी के सब परेशान है। 4 घंटा से 4 घंटा है। तो ये अब ये क्या कह रहे हैं? हम जो कह रहे हैं कि ऊपर नीचे फॉर्म कर देते, नंबर ना तो मैं आ रहा तो मेरे जानकार दे रहे हैं।